नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं 24 आवर टुडे न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैहर देवी मंदिर यानी मां शारदा देवी धाम मध्य प्रदेश के मैहर जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल और 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हार गिरा था, इसलिए इसे माई प्लस हार यानी मैहर कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पैदल चलने में असमर्थ यात्रियों के लिए रोपवे यानी उड़न खटोला की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से दो तरफा शुल्क लगभग 150 रुपए है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शारदा के परम भक्त वीर आल्हा के और उदल आज भी सबसे पहले आकर यहाँ पूजा करते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से ही दोपहर 11:30 बजे तक और दोपहर 1:30 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान यहाँ भारी मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भारत का ऐसा जिला जहां 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पर 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर लोग माता का दर्शन करते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के लिए रोपवे और वहां पर ट्रस्ट द्वारा वाहन की भी व्यवस्था की गया है। यहाँ पर चैत्र मास के नवरात्र पर भारी भीड़ उमड़ती है। क्या है इस मंदिर का रहस्य, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव मृत मां देवी सती के शरीर को ले जा रहे थे तो उनका हार इस स्थान पर गिरा और इसलिए इसका नाम मैहर पड़ा। मैहर के स्थानीय लोगों के अनुसार राजा परमदेव चंदेल के शासन में योद्धा आल्हा और उदल, जिनका पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, शारदा देवी के बहुत बड़े अनुयायी थे। ऐसा कहा जाता है कि वे इस सुदूर जंगल में देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने मां देवी को शारदा माई के नाम से पुकारा और तब से वे माता शारदा माई के रूप में लोकप्रिय हो गई। मैहर का इतिहास पूरा पाषाण काल से जुड़ा है। मैहर रियासत की स्थापना कछवाहा वंशज श्रीमंत महाराजा बैनी सिंह जूदेव के द्वारा 1770 में की गई, जिसका क्षेत्रफल 407 वर्ग किलोमीटर था। उनके बाद उनके पुत्र महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव गद्दी पर आसीन हुए। मैहर में स्थित मां शारदा के मंदिर का निर्माण और मैहर क्षेत्र का विकास और परकोटा बनाकर मैहर क्षेत्र को सुरक्षित किया। 1820 में महाराजा दुर्जन सिंह ने अपना तुलादान करवाया और मां शारदा के मंदिर पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करवाया और दर्शनार्थियों के लिए 2 बावलियों का निर्माण भी करवाया। ब्रिटिश काल में उनके परपोते महाराजा रघुवीर सिंह जूदेव ने मैहर शहर का और विकास कर कई और मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके परपोते महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव ने मैहर का आधुनिक विकास कराया, जैसे पुलघटा का निर्माण, रेलवे स्टेशन। बाबा अलाउद्दीन खां साहब को मैहर लाकर मैहर घराने की स्थापना की। बाबा प्रतिदिन की नमाज के साथ मां शारदा के दर्शन करने भी मंदिर जाया करते थे। लौटते वक्त एक पाइप का टुकड़ा जो उनके पैरों से टकराया और वह सीढ़ी से नीचे की ओर विभिन्न स्थितियों में गिरता जा रहा था और बाबा को उससे स्वर मिल रहे थे। बाबा ने यह बात आकर महाराजा ब्रजनाथ सिंह जूदेव जी से बताई। बाबा की बात सुनकर महाराज साहब ने बंदूक की 50 नालियां कटवा दी। बाबा ने उन नालियों को स्वरबद्ध किया और लय में लाकर एक विश्व का अद्वितीय इकलौता बाद नल तरंग का इजाद किया। भारत के कई राज्य से श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए माता मैहर दर्शन करने के लिए आते हैं, जिसमें कई वृद्ध महिलाएं व पुरुष सीढ़ियों से चढ़कर माता के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए माता मैहर मंदिर में मत्था टेकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं मैहर माता, जहां यहाँ पे करीब 51 शक्तिपीठों में से एक है और 600 फीट की ऊंचाई पर ये जो है पर्वत पर स्थित है और यहाँ आल्हा और उदल हजारों साल से यहाँ माता का पूजा करने आते हैं और इसी पर पूरा पूर्वांचल सहित यूपी बिहार कई राज्य से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ शारदा का पूजन करते हैं और यहाँ पे माला चलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और प्रसाद भी वितरण करते हैं। और क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? और कम से कम 15-20 साल से। कहाँ से आ रहे हैं आप? सिठौली गांव से। कहाँ पड़ता है ये? पन्ना जिला में। पन्ना जिला में, मध्य प्रदेश में जी। मतलब आप 20 साल से आ रहे हैं। हाँ। इस तरह से कई ऐसे श्रद्धालु हैं। सर, आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या मानता है आप? आज 24-25 साल से आ रहा हूँ यहाँ और मेरा कानपुर के पास में फतेहपुर घर है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर। उत्तर प्रदेश जी, से उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल देवी कहा जाता है। वहाँ के ज्यादा लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो किस तरह आपको क्या मानता है, कभी आपने कुछ इसके बारे में? नहीं, मान्यता जो भी मानी जाती है दिल से वो पूरी होती है।
जो भी माना जाता है दिल से। माता रानी सब लोग मिलके हमारे पति को ठीक कर दिए। हाथ पैर का पॉलिश मार गया था पूरे शरीर का, और माता रानी के उस आशीर्वाद से मैं ठीक हो गया हूँ। दर्शन करने आया हूँ माता रानी के दर्शन। चारों हाथ पैर। तो कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो श्रद्धालु हैं, उनका जो है तांता यहाँ देखने को मिलता है। चूंकि ये जो पहाड़ पर बसी है मंदिर और 600 फीट ऊंचाई पर है, 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, और यहाँ आला और उदल जैसे वीर योद्धाओं का यहाँ पूजा करते हैं। मानता है कि वो डेली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पूजन हवन करते हैं। जिस तरह देख सकते हैं जो माता मैहर, ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई ऐसे राज्य हैं जिनकी जो है यहाँ उनकी कुल देवी, और वो जो है यहाँ आस्था का अपना 51 शक्ति पीठों में दर्शन करने आते हैं। और मान्यताएं उनकी जो है वो प्रबल होती है और मान्यताएं वो देखते ही बनती है। और यहाँ जो देख सकते हैं जिस तरह ये रोपवे है, रोपवे का जो साधन बना हुआ है, और यहाँ गाड़ी भी आती है। रोपवे से भी ऊपर पहाड़ियों पर आ सकते हैं। जो सच्चे श्रद्धालु हैं उनका जो है 1063 लगभग सीढ़ियां हैं, और उस सीढ़ियों से वो जो है यहाँ पे आते हैं। और कह सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं पीछे साइड में कितने जो है श्रद्धालु हैं, वो जो है यहाँ पूजा करने आए हैं। और 600 फीट ऊंचाई पर ये प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 900 वर्षों से आला उदल की पूजा यहाँ की जाती है, और 1000 से ज्यादा जो सीढ़ियां हैं लोग चढ़ करके आते हैं, अपनी मनौती पूरी करते हैं, और यहाँ माता पे एक अटूट आस्था देखने को मिलती है। 24 टुडे से नन्हे सिंह। पहाड़ पे बसी मैहर माता मध्य प्रदेश से जिस तरह देखा जाए 600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। माता मैहर का मंदिर है, और यहाँ करीब 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ करके लोग आते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों का कुल देवी कहा जाता है। और यहाँ माता मैहर के जो मनौती है वो श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ हजारों सीढ़ियां ऊपर चढ़ करके आते हैं। हालांकि यहाँ रोपवे की भी व्यवस्था है, और यहाँ गाड़ी वैन की भी व्यवस्था है, जो ऊपर सीढ़ी तक श्रद्धालुओं को यहाँ मंदिर ट्रस्ट द्वारा लाया जाता है। और यहाँ विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज, काशी और मध्य प्रदेश और विंध्याचल जो 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है, उसमें एक शक्तिपीठ ये भी है। और यहाँ पे कई ऐसे भी जो श्रद्धालु हैं वो भी आए हुए हैं, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से श्रद्धालुओं का आस्था है। आप कहाँ से आई है माता जी? कहाँ से आई है? प्रयागराज? हाँ, प्रयागराज। अच्छा, आप अभी इसके पहले कब आई थी? इसके पहले आप कभी आई थी? अरे 6-7 दिन आए। 6-7 दिन आए, और भी बच्चे भी आए हैं, काफी लोग आए हाँ, हैं। सब क्या नाम है? आदित्य। किस तरह अभी कितने बार आ चुके हैं आप? 2-3 बार आ चुके हैं। 3 बार आ चुके। आस्थाएं कुछ आपकी होंगी, कुछ बच्ची है, कुछ मनौती भी होगी। क्या नाम है बेटी? आदित्य। आदित्य नाम है। अच्छा, यहाँ सीढ़ी कैसे चढ़कर आई हो? ऊपर तक आई हो? हाँ। ऊपर तक आई हो? हाँ। अच्छा, और इस तरह से देख सकते हैं, किस तरह से आप लोग देखे होंगे कितनी सीढ़ियां चढ़ करके लोग आते हैं, आस्था होती है, और एक लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। श्रद्धालु हैं तो आप भी सीढ़ी से चढ़कर आए हो? हाँ, श्रद्धालु हैं, सीढ़ी चढ़ के आए हैं, और जो है कि 12-1300 सीढ़ियाँ हैं। लोग परिश्रम करके और माता रानी के दरबार में पहुँचते हैं, और भव्य माता रानी का दर्शन होता है, और अच्छी व्यवस्था यहाँ बहुत है, बढ़िया व्यवस्थाएं में किस तरह देख रहे हैं। और यहाँ रोपवे, गाड़ी की व्यवस्था, किस तरह देखा जाए 1000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में कितनी कठिनाइयां हुई? कठिनाइयाँ ज्यादा नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ माता रानी के दरबार में दर्शन किए हैं बस। तो माता रानी के दर्शन दिए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु है उनका हुजूम देखने को मिलता है। आप जिधर भी देखेंगे वहाँ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे, और उनका सीधा माता पे सीधा जो है उनका श्रद्धा है, भाव है, और 1000 सीढ़ी से ज्यादा चढ़ने की उनकी यहाँ जो है उनकी माता के आशीर्वाद से चढ़ जाती है।
और यहाँ वृद्ध महिला, ये माता जी है, ये 1000 से ज्यादा सीढ़ी चढ़ करके ऊपर आई है। और जिस तरह देखा जाए ये 51 शक्ति पीठों में से एक है और 600 फीट जो ऊंचाई है उस पे स्थित है। और माता मैहर यहाँ आला और उदल यहाँ रात को डेली यहाँ पूजा करने आते हैं। और जिस तरह देखा जाए यहाँ जो श्रद्धा है, अपार भी भीड़ देखने को मिलती है। अभी और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक आप देखते रहें 24 टुडे न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 आवर टुडे न्यूज।